सो गाइस, कल यानी कि येस्टरडे डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने अपने आने वाले कंटेंट की लिस्ट जारी की है, जिसमें फिल्म्स, वेब शोज़, कुछ सीक्वल्स और स्पोर्ट्स को लिस्ट किया गया है अंडर द हैशटैग हर वॉच टॉप नॉच। और एग्जैक्टली हर वॉच टॉप नॉच ही है, क्योंकि जो ग्लिम्स उन्होंने दिखाए हैं अपने आने वाले कंटेंट के, उसको देखने के बाद आप भी मेरी तरह ये कहोगे कि आप हर एक चीज़ देखने वाले हो, हर एक चीज़। और ये अनाउंसमेंट के बाद जो पहला कंटेंट आने वाला है हॉटस्टार का, दैट इज़ सिटी ऑफ ड्रीम्स सीजन 2, जो इस फ्राइडे को ही प्रीमियर होने वाली है डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP के ऊपर, जिसका पहला सीज़न 2019 में आया था। और सेकंड सीज़न की अनाउंसमेंट विद ऑफिशियल पोस्टर अभी लास्ट वीक ही हुई थी, और उससे पहले यकीन मानिए मैंने पहला सीज़न नहीं देखा था। उसके बाद मैंने पहला सीज़न देखना शुरू किया और अभी 2 दिन पहले ही मैंने पहला सीज़न ख़त्म किया है। तो दोस्तों, अगर आपने भी मेरी तरह वो सीज़न मिस किया है, तो सबसे पहली बात मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको देखना ही चाहिए वो, अगर आप पॉलिटिकल ड्रामा देखना पसंद करते हो। तांडव का जितना बड़ा नाम था, मतलब दर्शन उतने ही छोटे थे। लेकिन अगर आप सिटी ऑफ ड्रीम्स देख लोगे तो आपको भी मेरी तरह समझ आ जाएगा कि बड़े चेहरे, बड़े नाम, ये कुछ मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो कंटेंट एंड आर्टिस्ट। सिटी ऑफ ड्रीम्स के अंदर ये सब कुछ आपको बहुत ही भर भर कर देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप पहला सीज़न जरूर देखिए, और अगर आपने बहुत टाइम पहले देखा तो और आपको रीकैप की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर रीकैप देने वाला हूँ पहले सीज़न का, ताकि सेकंड सीज़न जो फ्राइडे को आने वाला है वो आपको ईजिली समझ आ पाए, क्योंकि मैंने अभी देखी है ये सीरीज़, तो शायद मुझे ज़्यादा क्लियर है। और अगर आप पहला सीज़न नहीं देखना चाहते तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया देने वाला हूँ स्टोरी का, जो आपको सेकंड सीज़न तक पहुँचाने में मदद करेगा। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए डायरेक्ट शुरू करते हैं इसकी स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, सिटी ऑफ ड्रीम्स की स्टोरी बेस्ड है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के ऊपर, जहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है, बेसिकली सब फिक्शनल स्टोरी, इसका कोई सच्चाई से लेने देना नहीं है। अब जो रूलिंग पार्टी है महाराष्ट्र की, उसके कर्ता धर्ता है महाराष्ट्र के अमय राव गायकवाड़, प्लेड बाय अतुल कुलकर्णी। पार्टी भी इन्हीं की है, CM भी इन्हीं का है, मतलब महाराष्ट्र में इन्हीं की ही सुनी जाती है पूरी। और पहले ही एपिसोड के पहले ही सीन के अंदर अमय राव गायकवाड़ के ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है और उनके ऊपर 3 गोलियां दाग दी जाती हैं, जिससे वो कोमा में चले जाते हैं और उनको होश आती है सीधे 8वें एपिसोड में। तो पहले 8 एपिसोड उनकी पीठ के पीछे क्या क्या चलता है सब उसके बारे में है। अब क्योंकि उनके 2 बच्चे हैं, एक आशीष गायकवाड़, दूसरी पूर्णिमा गायकवाड़। पूर्णिमा गायकवाड़ मैरिड है, जिसका बच्चा भी है, पति भी है, तो एक अलग फैमिली है। लेकिन अगर हम अमय राव गायकवाड़ का उत्तराधिकारी देखें टेक्निकली, दैट इज़ आशीष गायकवाड़, बट वो बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट है, वुमेनाइजर है और शॉर्ट टेम्पर्ड है। कहने का मतलब यह कि दिमाग उसके पास बिल्कुल नहीं है और जिगरा उसके पास बहुत है, किसी को भी टपका डालता है बिना मतलब के। अब यहाँ से कहानी की लेयर्स बननी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक तो पहला ही सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि गायकवाड़ साहब के ऊपर गोलियां चलाई किसने, किसने जानलेवा हमला करवाया, कौन उन्हें मारना चाहता है। अब पॉलिटिक्स के अंदर है, बहुत बड़े लेवल पर है, तो बहुत सारे दुश्मन भी ऑब्वियसली उनके हो गए ही। और दूसरा, अभी जो भाई बहन के अंदर एक तकरार छिड़ जाती है कि कौन बेटर है और कौन गद्दी पर बैठना चाहता है, तो कौन गद्दी पर बैठ पाता है और कौन नहीं। अगर आप सेकंड सीजन का ट्रेलर देख चुके हैं तो आपको समझ आ ही गया होगा, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी गेम है जो पहले सीजन में ही आप देख सकते हो, जिसका मज़ा अलग ही लेवल का है। हालांकि पूर्णिमा स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं सोचती ऐसा कुछ कि उसे गद्दी पर बैठना चाहिए, क्योंकि बचपन से ही वो एक लड़की है, ये क्या कर उसे दबाया गया उसके पिताजी द्वारा। हालांकि उसे बहुत प्यार करते हैं वो, लेकिन उनका मानना है कि लड़कियां कुछ और कामों के लिए बनी है, लड़के कुछ और कामों के लिए बने हैं, तो ये सब काम लड़कों के हैं, जिस कारण वो आशीष को ही अपना असली उत्तराधिकारी मानते हैं। बट धीरे धीरे जब पार्टी के कुछ वेल विशेस, जैसे कि जितेन भाई, जो गायकवाड़ साहब के बहुत पुराने दोस्त हैं, वो पूर्णिमा को बोलते हैं कि तुम्हें पॉलिटिक्स में आना चाहिए, आशीष सब खत्म कर देगा। और कुछ एक और लोग पूर्णिमा को सपोर्ट करते हैं, और फिर पूर्णिमा को भी लगता है कि यस, उसे उसके हक चाहिए और वो डिजर्विंग है, तो उसे मिलनी चाहिए ये गद्दी। फिर पूर्णिमा भी आ जाती है रेस के अंदर और दोनों भाई बहन के अंदर एक साइलेंट वॉर छिड़ जाती है, जो बहुत बड़े लेवल तक चलती है आगे जाकर। अब तीसरी स्टोरी यहाँ पर स्टार्ट होती है एक वसीम खान की, जो 90s के दशक का एक बहुत बड़ा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, जिसका नाम भी एनकाउंटर वसीम है। लेकिन आज क्योंकि गायकवाड़ साहब की राजनीति है, गायकवाड़ साहब की सरकार है वहाँ पर, जो जातिवाद के अंदर थोड़ा ज़्यादा बिलीव करती है, उसके बाद वसीम खान को अब कोई नहीं पूछता, उन्हें एक चौकी दे दी गई है और वहाँ पर बैठकर वो सारा दिन बोरिंग काम ही करते हैं। अब गायकवाड़ साहब को गोली लगती है तो वसीम खान को भी पता करना होता है कि किसने मारी, और कमिश्नर भी बैक एंड पर, मतलब सामने आकर नहीं, बैक एंड से उन्हें बोलते हैं कि तुम पता करो कि किसने गोली चलाई। और वसीम खान क्योंकि बहुत ही ज़्यादा माहिर ऑफिसर है, तो वो लग जाता है अपने लिंग घुमाने और वो पहुंच जाता है उस बंदे के कॉलर तक जिसने गोली चलाई होती है। अब कहानी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पुरुषोत्तम, जो जितेन भाई के लिए काम करता है, क्योंकि जितेन भाई गायकवाड़ साहब का सारा काला धन संभालते थे, और उनके लिए काम करता है पुरुषोत्तम, जो इस सब काले धन का लेखा जोखा रखता है उनके लिए। इतना ईमानदार इंसान है ये कि सारे काले धन का लेखा जोखा तो रखता है, लेकिन अपनी पगार बढ़ाने के लिए इसको अपनी वाइफ से डेली गालियाँ पड़ती हैं। पुरुषोत्तम का कैरेक्टर है क्या, ये आपको भी समझ नहीं आएगा मेरी तरह, लेकिन समझ तब आता है जब
ये आशीष को जितेन भाई को मारते हुए देख लेता है। अब आशीष जितेन भाई को इसलिए मारता है क्योंकि जितेन भाई पूर्णिमा का साथ दे रहे होते हैं, जिस कारण वो भी पूर्णिमा मैडम से जाकर मिल लेता है और उनके साथ लग जाता है। अब जितेन भाई की जगह ले लेता है पुरुषोत्तम फॉर पूर्णिमा। अब दूसरी तरफ वसीम खान, जिसकी पत्नी को आशीष गायकवाड़ मरवा देता है, वो इसलिए मरवा देता है क्योंकि वसीम खान को ये पता लग जाता है कि जो गायकवाड़ साहब के ऊपर गोलियां चलवाई थी वो सीएम ने चलवाई थी, जो उनका 20 साल पुराना मित्र है। और ये बात वो जाकर सीएम को बोल देता है कि मुझे पता है कि तुमने उसे गोलियां मरवाई हैं, तो मुझे अब एक लेवल चाहिए, एक रुतबा चाहिए, मुझे राजनीति में टिकट चाहिए। सीएम डायरेक्टली उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लेना, और जाकर आशीष से हाथ मिला लेता है कि मैंने तुम्हारे पिताजी पर गोलियां चलवाई, मेरा ड्रीम है दिल्ली जाना एज एन एमपी, जो तुम्हारे पिताजी पूरा नहीं होने दे रहे थे, इसलिए मैंने उन पर गोलियां चलवाई। तो अब मैं जाऊंगा दिल्ली और तुम्हें मिलेगी महाराष्ट्र की बागडोर एज अ सीएम। तो आशीष उनसे मांडवाली कर लेता है, लेकिन सीएम बदले में कहता है कि तुम्हें वसीम खान को मेरे रास्ते से हटाना पड़ेगा, इसलिए वसीम खान पर गोलियां चलवाता है आशीष। अब वो तो बच जाता है लेकिन उसकी पत्नी मर जाती है। अब वसीम खान भी इन सबसे परेशान होता है, वो जाकर पूर्णिमा के साथ मिल जाता है। और दूसरी तरफ गायकवाड़ साहब को होश आ जाता है, और होश आने के बाद वो भी पूर्णिमा और आशीष में से आशीष को चुनती है अपना उत्तराधिकारी। पूर्णिमा को काफ़ी टेस्ट लगती है, जिसके बाद ये सारी टीम बनती है उनकी, और फिर बाकी एमएलए के साथ जाकर वो हाथ मिलाती है। और फाइनली जब गायकवाड़ साहब नहीं मानते उसको सीएम बनाने के लिए, तो वो अपने भाई को भी मरवा देती है आशीष को। और अब उसके बाप के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि पूर्णिमा को ही बागडोर सौंपे, क्योंकि उनकी हेल्थ के कारण अब वो बागडोर नहीं संभाल सकते। तो अब ना चाहते हुए भी गायकवाड़ को अपनी उत्तराधिकारी और मुंबई की बागडोर देनी पड़ती है पूर्णिमा के हाथ में। सो पूर्णिमा बन चुकी है सीएम, जो आपने सेकंड सीजन के ट्रेलर में देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हो ट्रेलर अब, क्योंकि मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। यहाँ पर एक दो स्टोरीज और भी आती है सामने, लाइक एक कैटरीना नाम की लड़की होती है जो कि प्रोस्टिट्यूट होती है, उसका एक लवर होता है, आई थिंक गौतम नाम है उसका, उनकी भी एक कहानी है, पर मुझे लगता है वो सेकंड सीजन में कहीं पर नहीं आने वाली। पहले सीजन के अंदर उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन वो खत्म हो चुकी है शायद स्टोरी। तो अब जो वसीम खान है पूर्णिमा की पार्टी से, पूर्णिमा की तरफ से उसे एमएलए टिकट मिलती है या नहीं, और पुरुषोत्तम की लाइफ चेंज होती है कि नहीं, अभी ये सब हमें सेकंड सीजन में देखने को मिलेगा। हालांकि सेकंड सीजन का ट्रेलर देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि शायद पहले सीजन जितना अच्छा ना हो, क्योंकि पहले सीजन के अंदर एक सस्पेंस था कि गायकवाड़ पर गोली चलाई तो चलाई किसने और कौन उत्तराधिकारी होने वाला है गद्दी का। लेकिन सेकंड सीजन के अंदर अभी लड़ाई बन चुकी है बाप और बेटी की, दोनों आमने सामने हो चुके हैं और दोनों एक दूसरे को मारने पर आतुर हैं। और गायकवाड़ अपनी बेटी को यानी पूर्णिमा को गद्दी से हटाने के लिए और उसका राजनीतिक करियर खत्म करने के लिए मुंबई में दंगे तक करवा रहा है। सो अभी फेस टू फेस एक गेम हो चुकी है दोनों बाप बेटी के बीच में, तो शायद उतना मजा ना आए, पर बाकी जज करना शायद अभी गलत होगा, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता ये जो डायरेक्टर है कुकनूरी क्या लेकर आने वाले हैं हमारे सामने। सो गाइज, ये था सिटी ऑफ ड्रीम्स का फर्स्ट सीजन और मुझे बहुत बढ़िया लगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द सेकंड सीजन। मैं डेफिनेटली देखूंगा इसे और इसका रिव्यू भी लेकर आऊंगा द सेम डे। सो फिलहाल यही था दोस्तों फर्स्ट सीजन का रीकैप। आई होप इट हेल्प्ड यू। सो मिलता हूँ जल्दी अगली किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।